पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्री है, अगर हम उसका तुलना एक दूसरे से करें तो रैंकिंग के हिसाब से भारत की स्थिति सबसे खराब है महिला असुरक्षा के मामले में। बोलिए बोलिए। बाबा राम रहीम को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, वो जबकि रेप के आरोपी हैं और उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली है। ये मतलब कितने शर्म की बात हो सकती है कि एक रेपिस्ट है जो जेल में बंद है, उसको सरकार ने जेड प्लस सिक्योरिटी दिया है सुरक्षा के लिए। रोटी कपड़ा मकान, इसके साथ अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था ये होनी चाहिए। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी सरकार आई। अब जनता पार्टी आई, इसमें बीजेपी आई, कांग्रेस कितने सालों तक राज किया, लेकिन इसमें क्या बदलाव देखने को मिला? आइए, कोई नहीं सुना। झूठ बोला तो बोला में था, सच बोलने वाला एक नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या अभी बीएचयू कैंपस में खड़ी हूँ और बीएचयू के युवा यहाँ के स्टूडेंट्स सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं अपने अपने मुद्दों पर। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र प्रताप यादव। क्या परस्यू कर रहे हैं आप? महिला पद पर पूछना चाहती हैं। आप पढ़ क्या रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस एमए कर चुके हैं। क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे बहुत कुछ है। आपने महिला के ऊपर पहले बात करना चाहा तो मैं बताऊंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्री है, अगर हम उसका तुलना एक दूसरे से करें तो रैंकिंग के हिसाब से भारत की स्थिति सबसे खराब है महिला असुरक्षा के मामले में। और इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ पर जो मुखिया है वो उसके पास न बीबी है, न बेटी है, न बहन है, महिला विहीन है। और प्रदेश भी हमारा पूरे स्टेट, उत्तर प्रदेश के मुखिया? हाँ नहीं, केंद्र का मुखिया भी। और केंद्र का मुखिया? पहले देश की तुलना हम करें, देश से, ठीक है, और प्रदेश की तुलना हर प्रदेश से करें तो उत्तर प्रदेश में महिला असुरक्षित है, नंबर 1 पे है। दलित असुरक्षित है, नंबर 1 पे है। अल्पसंख्यक असुरक्षित नंबर 1 पे है, क्योंकि वो शादीशुदा है नहीं मुख्यमंत्री जी, महिला नहीं उनके पास, न बेटी है, ताकि बताए कि महिला क्या महत्व होता है। और दलित विरोधी हैं और मुस्लिम विरोधी भी हैं, कट्टरपंथी नेता भी हैं, ठीक है। तो इसलिए वजह से उत्तर प्रदेश और देश दोनों महिला के मामले में असुरक्षा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो केस 7 साल चलता है, 8 साल चलता है, और तब क्या स्थिति हो जाती है कि जो घाव होता है वो सूख जाता है, व्यक्ति के अंदर जो डर होता है निकल जाता है। अगर विज्ञान की पद्धति में, विज्ञान इतना आगे चला गया है, इसमें अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है तो तुरंत आप साइंस में उसका चेकअप करिए और डीएनए टेस्ट कराइए। जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलता है आप उसे मुकदमा क्यों लड़ाते हैं? उसको तुरंत सजा दीजिए, फांसी की सजा है, फांसी का उम्र का जो भी सजा हमारे कानून में उसको सजा दीजिए। तो हमारे देश में क्या होता है कि व्यक्ति को मौका मिलता है और वो वकील खरीद लेता है, वकील अपना 6-7 साल चलाता है, मैटर हल्का पड़ जाता है। ये आपका इस बात पे कहना है? बोलिए बोलिए। बाबा राम रहीम को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, वो जबकि रेप के आरोपी हैं और उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली है। ये मतलब कितने शर्म की बात हो सकती है कि एक रेपिस्ट है जो जेल में बंद है, उसको सरकार ने जेड प्लस सिक्योरिटी दिया है सुरक्षा के लिए। ये बहुत निंदनीय और बहुत घटिया बात है हमारे लिए, और हमारे लिए शर्म आना चाहिए कि हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं शायद कि वो मतलब कत्ल नहीं किए, हत्या नहीं की, वो भी मतलब उसमें कंस्पिरेसी में शामिल है। और मतलब कोई अगर हत्या डायरेक्ट करेगा सिर्फ वही दोषी है। और प्रशासन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ का जो प्रशासन है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी 2017 में एक बार गर्ल्स मूवमेंट हुआ था तो थोड़ा प्रशासन को होश ठिकाने आए थे, वाइस चांसलर यहाँ से गद्दी छोड़ के भाग गए थे। फिर अभी जो नए वाइस चांसलर आए हैं, IITN है, वो निदेशक IIT गांधीनगर के निदेशक थे, अभी हाल फिलहाल में आए हैं। वो इतने डरपोक हैं कि पूछिए मत। जब हमसे मिलने जाते हैं, चाहे हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे कैंपस खुलवाने का मुद्दा हो, पोछ पटक के भागते हैं। वो सुरक्षा के मुद्दे पर तो और तेज़ भागते हैं। अभी ये वाकया बताता हूँ, पिछले 1 महीने में लगभग मेरे पहचान की 5-6 लड़कियों के साथ अभी छेड़खानी घटना हुई है इस कैंपस में। बारी बारी से रिपोर्ट लिखवाने गए चीफ प्रोक्टर ऑफिस पे, तो बस ये देख लेंगे कह के टाल देते थे। अभी लाइट वगैरह का व्यवस्था भी हम लोगों ने मतलब जबरदस्ती कहने पे कराया गया है। जब लड़कियां आए दिन छेड़खानी से आहत होकर वाइस चांसलर से मिलने गई तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको इधर उधर करके भगाया जा रहा था, ठीक है, उनको भगाया जा रहा था। कौन कह रहा बाहर लड़कों का आना बंद है भाई? वाला जो टीचर था। अभी सुनिए, उसके बाद अभी मसला बता रहा हूँ। उसके बाद जब वो लोग धरने बैठ गए चीफ प्रोक्टर सेंट्रल ऑफिस में कि हमें VC से मिल के ही जाना है, तो रात के 5 बजे का गए, रात के लगभग 8:30 बज गए थे। तो रात के 8:30 बजे वाइस चांसलर बोलते हैं चलो ठीक है हम मिल लेंगे, लेकिन 20-25 लड़कियां हैं, उतने से नहीं मिलेंगे, केवल 3-4 से मिलेंगे। लड़कियां इस पर भी तैयार हो गई। उसके बाद बाकायदे लेडीज़ गार्ड आती हैं, उनको चेक करती हैं। मतलब आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हम छात्र छात्राएं हैं, तो वाइस चांसलर हमारे गार्जियन स्वरूप है, हमारे पिता स्वरूप है यहाँ। वो डरते हैं हमसे। तो वो सुरक्षा के मद्देनज़र छात्राओं का बाकायदे चेकिंग करते हैं कि कहीं इनके पास कुछ अवैध सामान तो नहीं है ना, या फिर कहीं फ़ोन वोन तो नहीं है ना कि कहीं वीडियो लीक कर दे। यहाँ तक कि ब्रेसलेट पहने थी लड़कियाँ, उनको भी निकलवा दिया गया। उसके बाद मिलने पे बोलते हैं कि आप हमें गन पॉइंट पर रख के काम नहीं करा सकते,
हाँ, इतना गंदा बयान आया था उनका। फिर बोले कि ठीक है, जो भी बोलते हैं हम कार्रवाई करेंगे और आश्वासन देके छोड़ देते हैं, जबकि कार्रवाई कुछ नहीं होती है। और यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप बीएचयू के जो सीसीटीवी कैमरे देखेंगी तो बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। अगर आप जूम करके देखेंगी तो किसी का नंबर प्लेट पता नहीं चलता है, कोई चोरी करके जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की स्थिति है। क्या लगता है प्रशासन जो है किस सरकार में सुधर जाएगी? देखिए, सुनिए, 5 साल पहले सपा सरकार थी राज्य में, उससे पहले उसके बाद आई है बीजेपी। और राज्य में दोनों तो लगभग एक बराबर ही हैं, ठीक है। एक चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, एक नागनाथ होता है, एक साफनाथ होता है, सीधे बोलते हैं। और केंद्र में जिस तरह से लगभग 7-8 साल हो गए भाजपा सरकार है, इसमें तो कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया है, उल्टे स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तो हाँ, यही चाहेंगे हम, बस इतना कहेंगे कि जनता है, अगर कुर्सी पे बैठाना जानती है तो कुर्सी से उठा के फेंकना भी जानती है। कैंपस सबसे बड़ी सुविधा है, यहाँ लाइट कैमरा पहले लगाएं इसको। अब जैन साहब आम को करें ना, लाइट लगवाएं। लाइट भी तो हर जगह फ्यूज पड़ी हुई है पूरी जगह। सीसी कैमरा लगवाएं, सीसीटीवी। अभी हॉस्पिटल कुछ मैटर हो जाता है, कोई गार्ड हाथ छोड़ देता है तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिलता। जैसे स्टूडेंट हम लोग हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो कुछ कर्मचारी होंगे तो हो जाता है बहस वहस। वो सब भी अभी कुछ दिन पहले मुद्दा हुआ था, स्टाफ ही हाथ छोड़ दिया था स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ फिर मुद्दा उठा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। बताइए किसकी गलती है? हम लोग लगाएंगे। ये सब प्रशासन में हो रहा है। अब कुछ भी होगा तो पहले धरना दे भाई। अब आप एप्लीकेशन देंगे, कुछ होगा नहीं, पहले आप धरना दीजिए। एक दिन धरना चलेगा, 3 दिन धरना चलेगा, तब होगा। बीएचयू सबसे बड़ा धरना। अब जो यहाँ अफसर हैं, जो जैन साहब हैं, जो प्रॉक्टर हैं, जो कुछ भी है, उनको धरना के अलावा बस कुछ दिखता है। धरना करेंगे तभी उनका कुछ सुनवाई होगा। आप एप्लीकेशन ले जाएंगे से कुछ सुनवाई नहीं होगा उनका। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। कुछ भी यहाँ हम लोग 2 साल से कैंपस खुलवाने के लिए कह रहे थे, रोज धरना पे 3-3 रात वहाँ बैठते थे तो कोई हमसे मिलने नहीं आता था। लेकिन यहाँ ऑनलाइन के लिए 2 दिन लड़के धरना दे दिए तो ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया। वीसी साहब ने कह दिया कि डीन चाहे तो ऑनलाइन करवा सकता है एग्जाम, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। पता है हम कितना सपना सजा के आते हैं कि बीएचयू में पढ़ेंगे, और 3 साल में हमारा 2 साल ऐसे ही चला गया। लेकिन भैया वो तो पूरे देश की स्थिति थी ना। स्थिति थी, लेकिन क्या 10th और 12th तो अब क्या, सुनिए, अब क्या अभी भी ऐसी स्थिति है? ये ऑनलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। अभी तो स्थिति ठीक है ना, तो फिर अभी ऑनलाइन क्यों किया जा रहा है? जैसे कि हम लोग बीएचयू के छात्र हैं, मेरा नाम वशंकर कुमार हुआ, बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसे कि भाई ने बताया, ये कंडीशन हम भी झेले हैं। सबसे पहले बात होना चाहिए स्टूडेंट के तौर पे कि हम लोग को रोजगार, हम लोग का मूल आवश्यकताएं क्या है? रोटी कपड़ा मकान, इसके साथ अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था, ये होनी चाहिए। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी सरकार आई। अब जनता पार्टी आई, इसमें बीजेपी आई, कांग्रेस कितने सालों तक राज किया, लेकिन इसमें क्या बदलाव देखने को मिला? आज तक गरीबों का कोई सुना नहीं। आइए, गरीबों का कोई नहीं सुना। जो झूठ बोला तो वो ना इनमें था। सच बोलने वाला एक नहीं है। भगवाधारी जितनी गुंडई बदमाशी हुआ, सपा में जातवाद हुआ, सब सपा में हुआ। जैसे कि हम बता रहे थे कि इसमें बहुत सारी सरकारें 75 साल हो गए पूरे, लेकिन इसमें क्या बदलाव देखने को मिला? कुछ बदलाव देखने को मिला, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग को देख क्या जो आ सकता है उसी को पूर्ति हो जाए, वही हमारे लिए बेहतर है। बस तो ये सारी 2 साल से मैम कॉलेज बंद था। मैम 2 साल से कॉलेज बंद था, जो है कि ऑनलाइन पेपर कराना बहुत ज़रूरी था। ठीक है मैम। तो आप सबका क्या कहना है? प्रशासन में ये सब जो हो रहा है, ये सब जो सरकार है उनमें नहीं सुधार, ये सुधार सब नहीं हो पा रहा है। क्या कहना है? नहीं सुधार हो रहा है। तो जो सरकार कोई भी सरकार है, बस अपनी नेता, कोई भी सरकारें आ रही हैं, बस अपना मुद्दा है जाति धर्म के नाम से चलते हैं। खाओ पियो मोटाओ और बैठ जाओ, बस यही उद्देश्य से आते हैं और बैठ जाते हैं। पढ़े चाहे न पढ़े, घर पे रहें, कोई मतलब नहीं है। आप इंडेक्स दिखाइए हमें, जाइए MPI जो नीति आयोग निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसको जाइए देखिए कितना स्थान है। यूपी पहला स्थान पे है MPI में गरीबी में। और आज़ादी होते हुए भी अभी आज़ादी नहीं पाए हैं। 1947 में कहा जाता है कि अंग्रेज से आज़ाद पाए हैं, लेकिन अभी हम लोग आज़ादी नहीं पाए। आज हम लोग लगातार पूंजीपतियों के हम लोग कवरेज में जा रहे हैं, मतलब पकड़ में जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। बात है, कोई भी सरकार आएगी सब पूंजीपतियों के लिए। अभी हम लोग नाटक कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक किस्सा कुर्सी का, उसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी सरकार हो, अभी ये बीजेपी है, वो कह रही है कि हम मतलब आपके लिए काम करें, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। जो 60 साल से सरकार वो कांग्रेस की थी, वो भी नहीं थी। और आई एम नॉट अगेंस्ट डिजिटलाइजेशन। मैं डिजिटलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तथ्य के साथ बात करता हूँ, बिना तथ्य का मैं बात नहीं करता हूँ। जो है कॉर्पोरेटाइजेशन
हेल्थ क्या था, सरकारी था, अच्छा काम किया। अगर हेल्थ सरकारी नहीं रहता तो कोविड में लोग मर जाते, बहुत ज़्यादा मरते हैं, मरे भी है। अब उसको आप प्राइवेट करेंगे, रेलवे सेक्टर को प्राइवेट करेंगे तो गरीब जाएंगे कहाँ? कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। सरकार गरीबों की नहीं सुन रही है। क्या सरकार गरीबों की नहीं सुन रही है? सुन देखिए, गरीबों का सरकार सुन रही है मैम, गरीबों का सुन रही है। कोविड में जो काम हुआ, कैसे पलायन हुए जो मजदूर थे, वो सब कोई सामने है, जो भी देखा, सब कोई देखा। ये बताइए किसानों के साथ जो हुआ, आज देखिए एग्जाम्पल जो आपको देते हैं। अन्नदाता आप है, जाइए, एक 6 क्लास का लड़का है, आप उसको जाइए एडमिशन कराइए। पहले क्लास का एडमिशन, पहला क्लास में उसको एडमिशन कराना है। जाइए आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराइए, वो भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे और 15,000 आपका सिर्फ क्या लेंगे, एडमिशन फी लेंगे। बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए। बुझिए कहाँ तक है उचित। ये बताइए आपके उत्तर प्रदेश के गांव के लोग सरकारी सुविधाएं जो मिल रही है उसका लुत्फ उठा रहे हैं, उससे वो खुश हैं? देखिए मैं भाजपा, देखिए देखिए, जब कोई भी डिबेट होता है तो कोई भी जो डिबेट होता है उसको एक नारा लगा के, एक अपना स्लोगन देके उस डिबेट को वहीं पे लोग सोचते हैं कि उसको खत्म कर दे। भैया लोग तो बोल रहे हैं यही झुंगी बस्ती में मध्य प्रदेश और बिहार के मजदूर आके काम कर रहे हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, 240 रुपये दिहाड़ी मजदूरी दिया जाता है, पर पूरे परिवार के साथ आकर रहते हैं, नीचे सोते हैं, उन पे आप लोग कोई भी जाके नहीं देखेगा। 240 रुपया में एक व्यक्ति अपना परिवार कैसे पालता है? अभी यहाँ काम कर लेंगे तो उनको भगा दिया जाएगा। काटा गया है बजट, उसका काटा गया है जहाँ मनरेगा तक में। बात हो रही है सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है, सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब है, वो इसलिए नहीं खराब है कि कर्मचारी खराब है, खराब सरकार खुद कर रही है क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन को ऊंचा उठाना चाहती है। बीएचयू की युवा में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उत्तर प्रदेश की युवा में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनको लेके मांगे भी बहुत ज़्यादा, सरकार से मांगे काफ़ी ज़्यादा है, बदलाव चाहते हैं। तो ये बदलाव किस सरकार में आएगी, कैसे आएगी, कौन सी सरकार लाएगी, इनकी सुनी जाएगी कि नहीं, ये सब तो विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नशा। दिन ढल गया है, अब हम भी चलते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।